यर्मिया बाब 50। वो कलाम जो खुदावंद ने बाबल और कस्तियों के मुल्क की बाबत यर्मिया नबी की मार्फत फरमाया। कौमों में ऐलान करो और इश्तिहार दो और झंडा खड़ा करो, मुनादी करो, पोशीदा ना रखो, कह दो कि बाबल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरूदक सरासीमा हो गया, उसके बुत खज्जल हुए, उसकी मूर्तें तोड़ी गईं, क्योंकि शुमाल से एक कौम उस पर चढ़ी चली आती है जो उसकी सरजमीन को उजाड़ देगी, यहाँ तक कि उसमें कोई ना रहेगा। वो भाग निकले, वो चल दिए, क्या इंसान क्या हैवान। खुदावंद फरमाता है, उन दिनों में बल्कि उसी वक्त बनी इसराइल आएंगे, वो और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। वो सयून की तरफ मुतवज्जो होकर उसकी राह पूछेंगे कि आओ हम खुदावंद से मिलकर उससे अब्दी अहद करें जो कभी फरामोश ना हुआ। मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानंद हैं, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह कर दिया, उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया। वो पहाड़ों से टीलों पर गए और अपने आराम का मकान भूल गए हैं। सब जिन्होंने उनको पाया उनको निगल गए और उनके दुश्मनों ने कहा, हम कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का गुनाह किया है। वो खुदावंद जो मस्कन सदाकत और उनके बाप दादा की उम्मीद गाह है। बाबल में से भागो और कस्तियों की सरजमीन से निकलो और उन बकरों की मानंद हो जो गल्लों के आगे आगे चलते हैं, क्योंकि देख मैं शुमाल की सरजमीन से बड़ी कौमों के अमवा को बर्पा करूँगा और बाबल पर चढ़ा लाऊंगा और वो उसके मुकाबिल सफ आरा होंगे, वहाँ से उस पर कब्जा कर लेंगे। उनके तीर कार आजमूदा बहादुर कैसे होंगे जो खाली हाथ नहीं लौटता। कस्तिस्तान लूटा जाएगा, उसे लूटने वाले सब आसूदा होंगे, खुदावंद फरमाता है। ऐ मेरी मीरास को लूटने वालों, चूँकि तुम शादमान और खुश हो और दावने वाली बच्चिया की मानंद कूदते फांदते और ताकतवर घोड़ों की मानंद हिनहनाते हो, इसलिए तुम्हारी माँ निहायत शर्मिंदा होगी, तुम्हारी वालिदा खजालत उठाएगी। देखो वो कौमों में सबसे आखिरी ठहरेगी और बियाबान और खुश्क ज़मीन और रेगिस्तान होगी। खुदावंद के कहर के सबब से वो आबाद ना होगी, बल्कि बिल्कुल वीरान हो जाएगी। जो कोई बाबल से गुजरेगा हैरान होगा और उसकी सब आफतों के बाइस सुस्कारेगा। ऐ सब तीर अंदाजों, बाबल को घेर कर उसके खिलाफ सफ आराई करो, उस पर तीर चलाओ, तीरों को दरेख ना करो, क्योंकि उसने खुदावंद का गुनाह किया है। उसे घेर कर तुम उस पर ललकारो, उसने इताअत मंजूर कर ली, उसकी बुनियादें धस गईं, उसकी दीवारें गिर गईं, क्योंकि ये खुदावंद का इंतकाम है। उससे इंतकाम लो, जैसा उसने किया वैसा ही तुम उससे करो। बाबल में हर एक बोने वाले को और उसे जो दिरों के वक्त दरांती पकड़े काट डालो। जालिम की तलवार की हैबत से हर एक अपने लोगों में जा मिलेगा और हर एक अपने वतन को भाग जाएगा। इसराइल परागंदा भेड़ों की मानंद है, शेरों ने उसे रगेदा है। पहले शाह असूर ने उसे खा लिया और फिर ये शाह बाबल नबूकत रज़र उसकी हड्डियों तक चबा गया। इसलिए रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि देख मैं शाह बाबल और इसके मुल्क को सज़ा दूंगा
जिस तरह मैंने शाह असूर को सज़ा दी है। लेकिन मैं इसराइल को फिर उसके मस्कन में लाऊंगा और वो कर्मेल और बसन में चरेगा और उसकी जान कोहे इफ्राइम और जिल्लात पर आसूदा होगी। खुदावंद फरमाता है, उन दिनों में और उसी वक्त इसराइल की बदकिरदारी ढूंढे ना मिलेगी और यहूदा के गुनाहों का पता ना मिलेगा, क्योंकि जिनको मैं बाकी रखूँगा उनको मुआफ़ करूँगा। मराताइम की सरजमीन पर और फ़िकोत के बाशिंदों पर चढ़ाई कर, उसे वीरान कर और उनको बिल्कुल नाबूद कर, खुदावंद फरमाता है, और जो कुछ मैंने तुझे फरमाया है उस सब के मुताबिक अमल कर। मुल्क में लड़ाई और बड़ी हलाकत की आवाज़ है। तमाम दुनिया का हथौड़ा क्यों कर काटा और तोड़ा गया। बाबल कौमों के दरमियान कैसा जाए हैरत हुआ। मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और ए बाबल तू पकड़ा गया और तुझे खबर ना थी। तेरा पता मिला और तू गिरफ्तार हो गया, क्योंकि तूने खुदावंद से लड़ाई की है। खुदावंद ने अपना सलाह खाना खोला और अपने कहर के हथियारों को निकाला है, क्योंकि कस्तियों की सरजमीन में खुदावंद रब्बुल अफ़वाज को कुछ करना है। सिरे से शुरू करके उस पर चढ़ो और उसके अंबार खानों को खोलो, उसको खंडर कर डालो और उसको नेस्त करो। उसकी कोई चीज़ बाकी ना छोड़ो। उसके सब बैलों को ज़िबा करो, उसको मसलख में जाने दो। उन पर अफसोस कि उनका दिन आ गया, उनकी सज़ा का वक्त आ पहुंचा। सरजमीन बाबल से फरारियों की आवाज़। वो भागते और सयून में खुदावंद हमारे खुदा के इंतकाम यानी उसकी हैकल के इंतकाम का ऐलान करते हैं। तीर अंदाज़ों को बुलाकर इकट्ठा करो कि बाबल पर जाएं। सब कमानदारों को हर तरफ से उसके मुकाबिल खैमा सन करो, वहाँ से कोई बच ना निकले। उसके काम के मुआफ़िक उसको बदला दो। सब कुछ जो उसने किया उससे करो, क्योंकि उसने खुदावंद इसराइल के खुदूस के हुजूर बहुत तकब्बुर किया। इसलिए उसके जवान बाज़ारों में गिर जाएंगे और सब जंगी मर्द उस दिन काट डाले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, ए मग़रूर, देख मैं तेरा मुखालिफ हूँ। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्योंकि तेरा वक्त आ पहुँचा, हाँ वो वक्त जब मैं तुझे सज़ा दूँ। और वो घमंडी ठोकर खाएगा, वो गिरेगा और कोई उसे ना उठाएगा। और मैं उसके शहरों में आग भड़काऊँगा और वो उसकी तमाम नवाही को भस्म कर देगी। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि बनी इसराइल और बनी यहूदा दोनों मज़लूम हैं और उनको असीर करने वाले उनको क़ैद में रखते हैं और छोड़ने से इनकार करते हैं। उनका छुड़ाने वाला ज़ोर आवर है, रब्बुल अफ़वाज उसका नाम है। वो उनकी पूरी हमायत करेगा ताकि ज़मीन को राहत बख्शे और बाबल के बाशिंदों को परेशान करे। खुदावंद फरमाता है कि तलवार कस्तियों पर और बाबल के बाशिंदों पर और उसके उमरा और हुक्मा पर है। लाफसनों पर तलवार है, वो बेवकूफ़ हो जाएंगे। उसके बहादुरों पर तलवार है, वो डर जाएंगे। उसके घोड़ों और रथों और सब मिले जुले लोगों पर जो उसमें हैं तलवार है, वो औरतों की मानंद होंगे। उसके ख़जानों पर तलवार है, वो लूटे जाएंगे। उसकी नहरों पर खुश्क साली है, वो सूख जाएंगी, क्योंकि वो तराशी हुई मूर्तों की मुमलकत है और वो बुतों पर शेफ्ता हैं। इसलिए दश्ती दरिंदे गीदड़ों के साथ वहाँ बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें बसेरा करेंगे और वो फिर अबद तक आबाद ना होगी। पुश्त दर पुश्त
कोई उसमें सुकूनत ना करेगा। जिस तरह खुदा ने सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहरों को उलट दिया, खुदावंद फरमाता है, उसी तरह कोई आदमी वहाँ ना बसेगा, ना आदमजात उसमें रहेगा। देख, शुमाली मुल्क से एक ग्रोह आती है और इंतहाई ज़मीन से एक बड़ी कौम, और बहुत से बादशाह बरान गेख्ता किए जाएंगे। वो तीर अंदाज और नेज़ाबाज हैं, वो संग दिल और बेरहम हैं। उनके नारों की सदा समुंदर की सी है, वो घोड़ों पर सवार हैं। ए दुख्तर बाबल, वो जंगी मर्दों की मानंद तेरे मुकाबिल सफ़ आराई करते हैं। शाह बाबल ने उनकी शोहरत सुनी है, उसके हाथ ढीले हो गए। वो जच्चा की मानंद मुसीबत और दर्द में गिरफ्तार है। देख, वो शेर बब्बर की तरह यर्दन के जंगल से निकलकर मोहकम बस्ती पर चढ़ आएगा, पर मैं अचानक उसको वहाँ से भगा दूंगा और अपने बरगज़ीदा को उस पर मुकर्रर करूँगा। क्योंकि मुझसा कौन है जो मेरे लिए वक्त मुकर्रर करे, और वो चरवाहा कौन है जो मेरे मुकाबिल खड़ा हो सके। बस खुदावंद की मसलहत को जो उसने बाबल के ख़िलाफ़ ठहराई है, और उसके इरादा को जो उसने कस्तियों की सरजमीन के ख़िलाफ़ किया है, सुनो। यकीनन उनके गल्ला के सबसे छोटों को भी घसीट ले जाएंगे। यकीनन उनका मस्कन भी उनके साथ बर्बाद होगा। बाबल की शिकस्त के शोर से ज़मीन कांपती है, और फरियाद को कौमों ने सुना है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।